जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और दिया है, जिसमें मैंने एक और चैनल बनाया है, क्योंकि मतलब मेरे पास इतने सत्संग है ना संगत जी कि मैं एक ही में नहीं अपलोड कर पा रही हूँ सारा, तो मैं सत्संग दूसरे वाले में भी अपलोड करती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा उसमें भी सहयोग कीजिएगा, आप जा कर के वहाँ पे भी सत्संग सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं हर बार ही बताती हूँ ये चीज़, कि हम लोग सच में बहुत लकी हैं संगत जी, की जो गुरु जी ने हमारी बात पकड़ी है और हमें इस राह पर चलाया है कि हम सत्संग सुन सकें, मंत्र जाप कर सकें संगत जी, हम भगवान का नाम ले सकें। ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, कि आज के टाइम में भी कोई इन चीज़ों के लिए भी वक्त निकाल रहा है। क्योंकि संगत जी, आजकल की जो लाइफ है, किसी की भी लाइफ हम देख लें, परेशानियां हैं, उसमें परेशानियां हैं, लेकिन उसके हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एज इन कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी परेशानियों का हल कैसे होगा। एक ख़त्म होती दूसरी, दूसरी ख़त्म होती तीसरी, और सबकी लाइफ में संगत जी हर किसी को अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। लेकिन गुरुजी के से जुड़ने के बाद ना संगत जी, हमें उन प्रॉब्लम्स के हमें जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमें पता चलता है कि इन दिक्कतों का, इन परेशानियों का हल है, इधर ही है। और गुरुजी हमें उन मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू सुकून देते हैं कि भाई हम लोग भी एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, फिर हम सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने भेजा है सत्संग, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी संगत जी। आंटी जी ने मुझे अपना नाम रिवील करने से मना किया है, और तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं बहुत टाइम से मुझे गुरु जी का हुक्म मिल रहा है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। पर समझ ही नहीं आ रहा था कि संगत जी मैं कैसे सत्संग को शेयर करूं। कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ऊपर नीचे बोला जाए तो भी मुझे माफ़ करना मेरे मालिक। और संगत जी, आप सब मुझे माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। मैं अपना नाम भी अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ और अब मैं लंदन रहती हूँ। मैं नहीं जानती मैं कब गुरुजी से जुड़ी हूँ या कब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, बट अभी इस जन्म में गुरुजी से मैं अप्रैल 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। मेरे साथ बहुत ही अजीब सिचुएशन है, जहाँ गुरुजी मेरे आसपास थे, बट मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी। तब मैं 2015 में अनमैरिड टाइम में अपने घर के पास फिटनेस सेंटर जाती थी, एंड तब जो वहाँ ही जो ओनर थी मनीषा आंटी, वो गुरुजी से तभी कनेक्ट ही हुए थे संगत जी। उनका भी शुक्राना, जो मेरे इस जीवन को सफल करवाना चाह रही थी। अपने सेंटर पे संगत जी उन्होंने सत्संग करवाना था, तो बैलून से डेकोरेशन कर रहे थे।
नेक्स्ट डे बैलून्स में संगत जी ओम दर्शन दिखाई दिए, उन्होंने हमें दिखाए। बट वही बात है ना, जब तक आपको संगत जी गुरुजी की इच्छा ना हो, जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम उनसे कनेक्ट हो, तो हम नहीं हो सकते उनसे कनेक्ट। मैंने बस माथा टेका और आगे मैंने उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया। फिर आंटी जी ने संगत जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गुरुजी संगत का, उसमें भी ऐड किया मुझे, और वो ग्रुप मैंने कभी एग्जिट नहीं किया। बट संगत जी एग्जिट नहीं किया, लेकिन मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया उस पर। सब शुक्राना करते थे और मैं चैट डिलीट कर देती थी, क्योंकि संगत जी मेमोरी का चक्कर बड़ा पड़ता था। मेमोरी के चक्कर में ना मैं वो मैसेज वगैरह जो मैं डिलीट कर देती थी। माफ़ करना मेरे प्रभु जी, इतनी बेवकूफ़ थी मैं। ज़िंदगी यूं ही चलती रही संगत जी। इतने दिन मतलब इतने दुख बताने लगूंगी तो कहीं कई दिन लग जाएंगे। जितने दुख देखे हैं ब्रीफ में बताऊंगी तो मेरे ब्रदर ठीक नहीं थे संगत जी, डिप्रेशन था उन्हें, और डिप्रेशन उन्हें सर्वर और डिवोर्स हो गया था उनका उसी साल। पापा मम्मी बहुत दुखी थे। मम्मी को सेम ईयर में संगत जी कैंसर हो गया और सर्जरी हुई। बहुत मुश्किल टाइम देखा है हमने, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम देखा है। मैं ऑफिस जाऊं तो संगत जी मन ना लगे, और गुरुद्वारे जाके बैठ जाऊं पूरा दिन ना खाऊं और बस अरदास करूं कि मैं तो उठूंगी जब भी उठूंगी जब मम्मी ठीक हो जाएंगे। जब आप मम्मी को ठीक करोगे, जब आप ठीक करोगे भगवान जी, तब भी उठूंगी। मतलब ऐसे ही करती थी संगत जी। मेरे पेरेंट्स बहुत जीनियस हैं, हद से ज़्यादा शरीफ हैं संगत जी। और संगत जी आप तो जानते हैं भोले लोगों को सब तरफ से ना सहनी ही पड़ती है। पापा भी डिप्रेशन में आ गए थे, और मतलब इन सब के चलते इतना मनी लॉस हुआ। डिवोर्स की सेटलमेंट में भी बहुत पैसा लगा। लेकिन फिर भी मैं यही चीज़ कहती हूँ कि पैसा तो है ना, जो वो आनी जानी चीज़ है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा तो आता जाता रहता है, बट जो इमोशनल एंड मेंटल दुख था ना, वो बता नहीं सकती संगत जी मैं। मेरी मम्मी थोड़ी सेटल हुए सर्जरी के बाद, और बट फिर मेरी भी शादी फाइनल हो गई कुछ इयर्स में। और देखो संगत जी, शादी से 6 महीने पहले, 6 मंथ्स पहले मेरे पापा की डेथ हो गई। हार्ट अटैक आया उन्हें, और वॉलंटियर पे थे। और हमसे संगत जी मतलब इतना हंसते खेलते परिवार को मतलब नज़र ही लग गई। जो ये हंसता खेलता परिवार था, देखते देखते संगत जी 2 घंटे में सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे जो खुशियाँ थी वो मतलब उसमें नज़र लग गई। इतना हंसता खेलता परिवार था हमारा संगत जी, भाई की शादी से पहले। बट उसके बाद ना संगत जी, लाइफ ने 180 डिग्री टर्न ले लिया हमसे। और जैसे संगत जी सब चलता रहा। कोई कहे किसी ने कुछ किया है, कोई कहे ग्रह खराब हैं, ये वो, मतलब सब किया भी हमने जो कर सकते थे। हवन, पूजा पाठ, इधर उधर जाना, और बस भगवान जी ने मतलब संगत जी भगवान जी को नहीं भूले थे। इतना कलेश होते थे घर में और आपस में भी कि रोज लड़ाई होती थी। मेरी शादी हो गई उसके बाद। संगत जी मेरी लव मैरिज है, तो मेरे अंकल पहले से सब जानते थे एंड सपोर्ट करते थे हर बात में। संगत जी शुक्राना गुरुजी कृपा के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे ट्रांसफ़र हो गई मेरे इन लॉज के घर के पास पंजाब में अब, और मन ना लगे मेरा संगत जी बिल्कुल भी। मेरी मम्मी को मेरा भाई जो था मेरी मम्मी को तंग करता था, मेडिसिन नहीं लेता था और खुद भी परेशान था बहुत अपनी लाइफ से। मेरी मम्मी शायद इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं ये बोलना चाहूँगी। इतनी शांत, इतनी सुलझी हुई। गुरुजी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना उन पे, प्लीज़ उन पे अपनी मेहर बनाए रखना। और संगत जी सॉरी भूल गई बताना, जो कि मेरे ब्रदर की एक्स वाइफ थी, वो गुरुजी को मानती थी। समझ नहीं आया फिर हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे गई। शायद हमारे ही बुरे कर्म होंगे जो हमने इतना सहा
उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत सिखाया है इस टाइम में संगत जी, हमें बहुत ज़्यादा हमें सीख मिली है। फिर उसकी रीमैरिज हो गई मेरे ब्रदर की, और फिर मेरी भाभी को शादी के 2 साल बाद पता लगा कि कैंसर है। फिर वही लूप चले जा रहे थे लाइफ में, उनकी सर्जरी हुई, मेरे पास रहे सब उस टाइम, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी और मेरी मम्मी में उनकी संगत जी सर्जरी हुई थी, और मतलब लूप चल रहे थे, और वहाँ पे मेरी मम्मी की उस टाइम पे उनकी सर्जरी हुई, मेरे पास रहे थे। और मेरी मम्मी अकेले कर नहीं सकते थे सब कुछ संगत जी, कोविड टाइम था, तो मम्मी बेटी को रखते थे और मैं भाभी हॉस्पिटल को भागते थे, भाई और भाभी, और भाई मैं और भाभी हम हॉस्पिटल को ही रहते थे। मेरे अंकल लंदन मूव हो गए थे, जस्ट 1 मंथ पहले सिलेक्शन हो गया था उनका। जब सब हो गया, भाभी का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, तो हमारी बेटी मैं भी लंदन शिफ्ट हो गए 2022 फेब में। और ये भी कुछ गुरुजी का ही डिसाइडेड था संगत जी, रास्ता था हमारे लिए संगत जी। शुक्राना मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस जिंदगी चल रही थी अभी तक, इतने दुखों में मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ही डोमिनेटिंग है, बिना बात के इशू बनाती थे और इतने झगड़े होते थे, बात बात पे टोंट मारती थी। जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी एंड फैमिली ने बहुत अच्छे से शादी की थी मेरी, बस मेरे पापा के ना होने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते थे वो लोग। मेरे अंकल को मेरी फैमिली से दूर रखने की ट्राई करते थे हमेशा। फिर जब रहते हम लंदन में थे, बट दिल दिमाग दिल्ली एंड पंजाब में ही उलझा रहता था। मैं अपनी मम्मी को अपने पास ले आई संगत जी, एंड मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रही फर्स्ट डे से, और मेरे ब्रदर की तरफ से भी मेरे अंकल और मुझे तसल्ली रहती कि मम्मी हमारे पास है, शांति होगी। और फिर ऐसे ही एक दिन स्क्रॉल करते करते संगत जी मुझे अप्रैल 2023 में कुछ मैसेज दिखा गुरुजी का इंस्टाग्राम पर, और मैं देखने लग गई। मम्मी को बताया और संगत जी अजीब से एक इंटरेस्ट बना मेरा इंटरेस्ट बना, मेरे को क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि कौन है गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, वो दिन था और आज का दिन है संगत जी। रोज सत्संग होते हैं मेरी लाइफ में, रोजाना सत्संग होते हैं, और लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा, बारंबार शुक्राना। अपनी अपनी रहमतों वाली नज़र डाली मुझ पे, मेरे परिवार पे, हम भी सुकून की चैन की सांस ले पाए। 10-20 साल बाद काश मेरे पापा भी होते और साक्षात भगवान से कनेक्ट हो पाते। वो भी बहुत भक्ति करते थे संगत जी, बहुत भक्ति करते थे। मैं अप्रैल में ऐसे गुरुजी से जुड़ती गई, और मेरी मम्मी भी यूट्यूब के सत्संग सुनने लग गई थी, और मुझे सुनाते जब मैं घर आती जॉब से, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू इस गोल्डन टाइम के लिए। बट देखो संगत जी, यहाँ भी बहुत बुरा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आपके लिए गुरुजी का हुक्म है, मानोगे? संगत जी मुझे कुछ ही दिन हुए थे, क्यूरियोसिटी थी, मैं पागल थी कि जैसे मैंने रिसर्च कर रही थी, तो जितना भी जान पाऊँ गुरुजी के बारे में। आई एम श्योर मेरे मालिक हंस रहे होंगे मुझे देख के, तब उन्होंने यहाँ भी मुझे बचाया संगत जी। मेरे पहले सत्संग तो वहीं से स्टार्ट हो गया था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं इस सत्संग के बारे में बताती हूँ। मुझे ना किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि संगत जी मैं गुरु जी की सिस्टर हूँ। मेरी डिटेल संगत जी उन्होंने देख ली होंगी इंस्टाग्राम पर, तो मुझे बोले कि क्या दिक्कत है आप बताओ। तो मैंने थोड़ा बहुत बोला, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप मंत्र जाप करो, वीडियो बनाओ और हमें ना वो वीडियो सेंड करो। तो मैंने संगत जी कर दी। फिर धीरे धीरे संगत जी वो वल्गर डिमांड्स पे आ गए।
माफ़ करना संगत जी, ये सब वर्ड्स मैं लिख रही हूँ। जो सब उन्होंने मुझे करने को कहा वो तो मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकती। फिर संगत जी अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, ऐसा कोई गुरु, कोई भगवान, मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता। ये भगवान कैसे हुक्म कर सकता है इन सब चीज़ों के लिए। और मैं वहीं रुक गई। शुक्राना मुझे अलर्ट करने के लिए गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मैंने वो आईडी ब्लॉक कर दिया। मुझे फेक लगा है कि मुझे लगा कि ये फेक है। बट मेरे अंकल बोलने लगे कि मैं बोलता हूँ गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, नहीं पढ़ना चाहिए। माफ़ करना प्रभु जी, माफ़ करना संगत जी। हम नहीं जानते थे तब, हम कुछ भी नहीं जानते थे। भगवान को बहुत मानते हैं मेरे अंकल, और अब तो गुरुजी ने उन्हें भी जोड़ लिया है खुद से। शुक्राना मेरे दाता। जी मैं 2 मिनट के लिए आंटी का सत्संग रोकना चाहूँगी, और मैं ये मैसेज में सारी संगत को देना चाहूँगी कि आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आता है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करो, या फिर आपको ये मैसेज आता है कि आप इतना पे करो, किस गुरुजी एक पैसा अपने मंदिर में नहीं चढ़ाने देते हैं संगत जी, एक पैसा भी। कोई आपसे किसी भी पैसे की डिमांड करता है, कोई वीडियो की डिमांड करता है, कोई पर्सनल डिमांड करता है ना, डायरेक्ट आप उनको उनकी चैनल की रिपोर्ट करो या फिर आप उनको ब्लॉक करो। डायरेक्ट ब्लॉक, बात भी नहीं करने की ज़रूरत। क्योंकि संगत जी गुरुओं के नाम पर बहुत ऐसी संगत है जो गुरुओं के नाम पर बहुत फ्रॉड करती है, और ऐसी संगत है जो हमारे गुरुओं को, मतलब गुरु लोग ना समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सच में भगवान है, क्योंकि आगे जो लोग हैं ना उनको बहुत बदनाम करते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी आप यकीन नहीं करना इन सब चीज़ों पे, कभी भी नहीं। जब भी आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप डायरेक्ट उनको ब्लॉक कर दो और कोई बात नहीं करनी उनसे। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। आंटी जी कहते हैं अब अंदर से आवाज़ आई, सत्संग सुनना है, और लगन लग गई थी। जय गुरु जी। बस फिर देखो मेरे मालिक की कृपा, मैंने सर्च किया कि कहाँ सत्संग होता है। फेसबुक के थ्रू सर्च किया था, बहुत ढूंढा, और किसी ने रिप्लाई किया, और फिर मुझे ग्रुप में ऐड किया व्हाट्सएप पर। और इतनी सोच में पड़ी हुई थी मैं संगत जी, डरी हुई कि कैसे जाऊंगी, दूर हुआ तो अंकल को कैसे बोलूँगी कि आप मुझे ले चलो। संगत जी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो तब तक मानते भी नहीं थे गुरुजी को। और देखो संगत जी कि कमाल मेरे गुरुजी का मेरे घर के 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, और हर मंथ सत्संग होता है एक कॉलेज कैंपस में। शुक्राना मेरे प्रभु जी, शुक्राना। आप कितने प्यारे हो गुरुजी, कितने प्यारे हो। जब बुलाना हो तो ऐसे रास्ता बनाते हो, जब नहीं बुलाना हो तो 7 साल संगत जी, 7 साल गुरुजी के ग्रुप में थी मैं, और मैं ग्रुप में होकर भी कनेक्ट नहीं हो पाई। जब गुरुजी ने कनेक्ट करना होता है ना तभी हो पाते हैं, और तभी करवाया गुरुजी ने भी। कभी कभी रोना आता है कि मालिक इतने कितने बुरे कर्म थे मेरे, जो इतनी दूर रखा मुझे अपने आप से। और मुझे भी दिल करता है मैं भी गुरु के को साक्षात देखती, बैठ के बस देखती रहती। मेरे मतलब संगत जी को देखना था मेरे प्रभु को, उनके चरण दबाती, बस उनकी स्माइल, उनकी हंसी में, मतलब मैं खोई रहती। काश इस लायक होती मैं, और मेरा परिवार भी होता। शुक्राना इस जन्म को ख़त्म होने से पहले आपने मुझे साकार बनाया, मेरे इस जन्म को, और इस जन्म को साकार बनाने का मेरे मालिक आपका बहुत 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 शुक्राना। फिर संगत जी 31 मई को थी जो महासमाधि दिवस था। महासमाधि दिवस को मेरी मम्मी, मेरे अंकल, मेरे कज़न, मेरी बिटिया और मैं सत्संग में गए थे। इतना दिव्य दर्शन, इतने दिव्य दर्शन थे ना संगत जी कि मेरा दिल खुश हो गया। जैसे गुरुजी ने मेरे सारे दुख ना, मतलब सारे दुख दर्द पे मतलब मलहम लगा दिया हो। अभी भी आंसू आ रहे हैं संगत जी लिखते हुए। कैसे शुक्राना करूं मेरे शिव शंभू भोले का, किस तरह से शुक्राना करूं मेरे गुरुजी का। पूरे सत्संग में हम रोते का मतलब रो रहे थे, रोते रह गए। बट संगत जी
मेरे अंकल हाफ में उठ के चले गए थे, पता नहीं क्यों चले गए थे। घर का मतलब करके घर का बहुत झगड़ा हुआ था, और घर आकर और मेरा उनसे, माफ़ करना मेरे प्रभु, हम झगड़ते हैं, सब हम कंट्रोल कर लें, सब हम कंट्रोल कर लें, बट करने वाले तो आप होते हो। हर चीज़ का अपना टाइम होता है। बताना भूल गई संगत जी, सत्संग में जाने से पहले मैंने अरदास करी थी, गुरुजी आप जानते हो मेरे पास कोई ब्लेसिंग्स नहीं है आपकी, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी ब्लेसिंग्स देना, आज प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स देना। और देखो संगत जी, वहाँ एक आंटी जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया और बोले कि वो बड़े मंदिर से लाए हैं। और मेरे संगत जी रोना, जो मैं रो तो रही थी और मेरा रोना और ज़्यादा तेज हो गया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। और मतलब एक वजह एक चीज़ बोलती हूँ संगत जी कि जो ये शुक्राना वर्ड है ना, बहुत छोटा है हमारे गुरु जी के लिए। संगत जी, मेरी मम्मी को 2 पॉकेट स्वरूप मिले जिसमें गुरु जी के चरण भी थे, और मुझे एक गुरु जी की कृपा से हमें जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हमने सब लिया। हमें रोज़ भी मिला वहाँ से, और क्या ही चाहिए था ये जानकर कि प्रभु ने हाथ पकड़ लिया है। बस शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। फिर संगत जी नेक्स्ट वीकेंड फिर सत्संग था किसी के घर में। मैंने मेरे अंकल को बोला मैं ट्रेन से चली जाऊंगी। फिर संगत जी नेक्स्ट वीकेंड फिर सत्संग था किसी घर में, और मैंने उनको बोला कि मैं वहाँ ट्रेन से चली जाऊंगी कज़न के साथ, और मेरी मम्मी बेटी को संभाल लेंगे। मैंने बोला कि आप चलो, तो पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने उनको बोला तो आप चलो, तो उन्होंने बोले कि क्यों, मम्मी भी अटेंड कर लेंगे, मैं ले चलूँगा सबको। और उनके इस थॉट का भी शुक्राना मेरे प्रभु का, बहुत बहुत शुक्राना कि उनको ये थॉट आया। जाने से पहले अपने अंकल को पूछा आपको क्या नहीं अच्छा लगता जो आप चले गए थे सत्संग से। बोले मुझे शिवजी तो बहुत मतलब शिवजी तो दिखे ही नहीं वहाँ पे, और कोई मूर्ति कोई कुछ भी नहीं। फिर इतनी पीछे बैठे थे, मैं कोई कनेक्ट नहीं कर पाया था, खुद को किसी चीज़ से भी नहीं कनेक्ट कर पाया था। संगत जी, मेरे अंकल जी जो शिव जी और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं शिव जी और भगवान जी और हनुमान जी को। फिर हम जब नेक्स्ट सत्संग पर गए, हम लेट हो गए पहुंचने में, बट गुरुजी का कमाल देखो संगत जी, सबसे आगे बिठाया मेरे अंकल को। उन्होंने वहाँ से सेवादार थे, वो बोले पीछे जगह नहीं है, आप चरणों के पास बैठ जाओ नॉर्मली। और संगत जी लेट होने पर पीछे सीट मिलती है वैसे और हर जगह, बट गुरुजी ने तो मेरे अंकल को कनेक्ट करना था, उनकी विश पूरी करनी थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। वहीं आंसू आ रहे थे, और मेरे की देखो कैसे सबकी सुनते हैं मेरे दाता। कोटि कोटि नमन मेरे प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। फिर हम बस दिन रात गुरुजी करने लगे संगत जी। भाई भाभी को बोला इंडिया में कि आप जाओ बड़े मंदिर, मत्था टेको। फिर जो सुकून फील किया बता नहीं सकते संगत जी, हम सब ने बहुत सुकून फील किया। शुक्राना मेरे प्रभु, आपके कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी लंदन आकर मेरी तो जॉब लग गई प्रभु की कृपा से, बट संगत जी मेरे अंकल स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, उनकी मास्टर्स हो गई पूरी सितंबर 2022 में। उन्होंने 15 ईयर का इंडिया से एक्सपीरियंस था MNC का, बट यहाँ इतने इंटरव्यू दिए, कभी कैसे तो कभी कैसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और हिम्मत, उम्मीद, कॉन्फिडेंस संगत जी सब टूट रहे थे कि सेटल करियर छोड़ के आए हैं यहाँ, और अब क्या होगा यहाँ पे, छोटा सा बच्चा है हमारा, मम्मी का भी वीज़ा कंप्लीट हो गया था, एंड संगत जी उन्होंने वापस जाना था। और मैं अरदास करूं कि मेरे प्रभु से कि प्रभु मम्मी के जाने से पहले पहले सब कुछ हो जाए। प्लीज़ गुरुजी शांति रखना मेरे घर में, और मेरी मम्मी तंग ना हो वहाँ जाके।
भाई भाभी मम्मी को खुश रखें मिलकर, और मिलकर रहें सारे के सारे। अब साथ रहना, उनके प्लीज़ बिल्कुल साथ रहना गुरुजी। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इस बार जब मम्मी घर गए, इतना सुकून की देख देख के लगता है मेरी नज़र लग जाएगी इन्हें। और शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। छोटी मोटी बातें तो हर फैमिली में होती हैं, और 10% तो संगत जी भुगतना भी पड़ता है। मेरी मम्मी ने मेरी बुआ को सब बताया, मेरी कज़न को मैंने सब शेयर किया। गुरुजी की मर्जी के अकॉर्डिंग सब मिलकर बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और गुरुजी के प्यार में ऐसे पड़े हैं कि बस अब उन्हें वही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। हर टाइम गुरुजी दिखते हैं। शुक्राना मेरे प्रभु का, शुक्राना। आपने इतनी कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग्स मेरी फैमिली पर बनाई, सब पर बनाई, और ऐसे ही आप हमेशा बनाए रखना। बस आपसे यही अरदास करती हूँ। अच्छा, मैं डाइवर्ट हो गई संगत जी। गुरुजी जो जो शेयर करवा रहे हैं ना संगत जी, मैं वो सब कर रही हूँ। दिल कर रहा है कि बस बताऊं बताऊं बताऊं, सब बताऊं। मेरे मालिक की कितनी कृपालु हैं। मेरे अंकल इंटरव्यूज़ दे रहे थे सितंबर 2022 से, बट डिसअपॉइंटमेंट था, फिर डिसअपॉइंटेड थे। फिर मई 2023 में जब हम गुरुजी से मिले, मुझे ट्रस्ट हुआ कि गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ कर देंगे। एक दिन मैंने अंकल को बोला कि आप गुरुजी का स्वरूप लेके साथ फिर इंटरव्यू देना। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो इंटरव्यू में सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन हो गया, वो सेलेक्ट हो गए। इनफैक्ट जब सेकंड राउंड हुआ, अभी घर भी नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में ही उनका कंफर्मेशन आ गया, कंफर्मेशन का कॉल आ गया कंपनी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सितंबर 2023 से ज्वाइन भी कर लिया था उन्होंने, और कहाँ मिलेंगे इससे ज़्यादा दयालु गुरु, कहाँ मिलेंगे संगत जी? कहीं पे भी नहीं है ऐसे गुरु जो आपकी हर मुश्किल इतनी आसान कर देते हैं। कुछ तो अच्छे कर्म भी किए होंगे ना हमने, जो हमें गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाई है, हम पर की है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे सदगुरु, लख लख शुक्राना। हमें कभी पैसे की मोह माया नहीं रही संगत जी। बस जीवन में अपने बच्चों के माँ बाप जो बेसिक्स नीड्स होती हैं वो पूरी होती रहें, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी आप प्लीज़ इतना काबिल बनाए रखें, बस सब संगत की नीड्स पूरी, सब संगत अपने बच्चों की और अपनी नीड्स पूरी कर सकें, उनके दुख दूर हों। मेरे प्रभु उनके दुख दूर करो। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी सत्संग होने लगते हैं, रोज़ सत्संग होने लगते हैं। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देने आए बहुत बार। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ड्रीम में भी दर्शन हुए एक बार, बस साइड फेस दिखा था। बस बहुत वेट मैं करती रहती हूँ गुरुजी के दर्शन को, इसलिए नहीं कि वो चमत्कार ही देखने हैं, बट इसलिए कि जब वो साक्षात थे तब मैं नहीं मिल पाई। अब ऐसे ही बस मेरे साथ रहे, हमेशा हमारे साथ रहे। और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, तो पता नहीं कौन कौन मेरी तरह आंसर्स के लिए आस लेके सुन रहा होगा। सॉरी थोड़ा लॉन्ग हो रहा है सत्संग, मेरे मालिक की मेहर है। इतना कितना शॉर्ट करूँ, और कृपा बनाए रखना मेरे दाता। अब मैं जब इंडिया से आई, मैं भी सेटल गवर्नमेंट जॉब में थी, रिज़ाइन दिया आकर यहाँ, बट बिना बात के फंसा था बीच में, और कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। एंड मुझे टर्मिनल बेनिफिट्स की भी नीड थी, और मोर देन 1 ईयर से सपोर्ट नहीं कर रहे थे मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले। एंड गुरुजी से जुड़ते ही संगत जी 4 मंथ्स में रिवीलिंग लेटर भी मिल गया, बेनिफिट्स भी सेटल हो गए, और पता ही नहीं चला कि किस तरह से ये सब कुछ हो गया। शुक्राना मेरे प्रभु का, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमें सीधे रास्ते चलाए रखना सबको प्रभु,
गुरुजी ने मुझे फिर रोटी पे कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन, मोर रूप में दर्शन दिए हैं बहुत बार। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। इस बार दिवाली पर लक्ष्मी माता को जो तिलक लगाया उसमें एंड गणपति जी वाले तिलक में ओम दर्शन हुए, ज्योत में गुरुजी का फेस दर्शन हुए और तृप्त कर दिया संगत जी। गुरुजी ने तृप्त कर दिया दिव्य दर्शन से सदगुरु ने। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2 छोटे छोटे सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी को स्कूल से लेने जाती हूँ। वहाँ लंदन में जितनी बारिश होती है, मैं कभी भी हो जाती है, मेरी बेटी को मोस्टली ठंड लगी रहती है। मैं रोज़ जाने से पहले अरदास करती हूँ कि प्रभु बस बेटी को घर लेने तक बारिश कम कर देना। प्रभु मेरी बेटी बीमार ना हो जाए। मेरी बेटी बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं जाती हूँ बारिश में जाती हूँ, बट जब लेकर आती हूँ ना तो नो बारिश। संगत जी, ये इतनी स्लो की फील नहीं है, इतनी स्लो की फील नहीं होती, ऐसा होता है। और घर आती इतनी तेज स्टार्ट हो जाती है। कैसे ना मानूं कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु मेरे आस पास ही रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। इतना ध्यान रखने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मुझे रात में ड्रीम आया कि मैं छत पे घूम रही हूँ अपनी बुआ के घर पे। सडनली एक बटरफ्लाई आई और मैं सोच रही हूँ कि ये तो गुरुजी हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ, बटरफ्लाई को टच करती हूँ कि गुरुजी के चरण तो टच कर लूँ ऐसे। और मैंने ऐसा ही किया। मेरे टच करते ही संगत जी, बटरफ्लाई की उस साइड पे बर्न से ब्लड से मुझे इमेज से दिखा शिव जी का, और उनके पीछे 2 सींग बन गए और कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी कि एकदम क्या हो गया ये सब। फिर पूरा गुरुजी का फेस बन गया बटरफ्लाई में, और मैं इतनी खुश संगत जी, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। माथा टेका एंड बुआ जी को बुलाया भी। देखो गुरुजी आए हैं हमारे घर में। एंड मेरी नींद खुल गई। शुक्राना 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 मेरे मालिक, बस मुझे दूर ना करना खुद से। आप बहुत दुख देखे हैं हमने, आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी अब मैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। गुरुजी की स्माइल में मुझे मेरे पापा की स्माइल दिखती है संगत जी, एकदम सेम। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे चूज़ करने के लिए, अपनी संगत में मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। कुछ दिन से संगत जी मैसेज आ रहा था कि किसी ने तेरे फ्यूचर सब अंधेरे में कर रखा था ब्लैक मैजिक से, और ब्लैक मैजिक करके मैंने अब सब ठीक कर दिया है। और संगत जी, लास्ट 10 डेज दिवाली के बाद मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट जो है वो मैंने टाल दिया। मैं 90% तो मैं टाल ही दिता नहीं। फिर भी आई हाल है तेरा। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। इतना ख्याल रखने का शुक्राना, इतना संभालने का शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को संभालने का शुक्राना। हमें सच में 10% भी बियर नहीं होता संगत जी, हमसे 10% भी नहीं होता। बिना गुरुजी के तो एक पल ना कटे अब तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सदगुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। अब देखो संगत जी, मैंने इंडिया आना था, सोचा कि दिवाली बड़े मंदिर ही मनाऊंगी, बट जैसे गुरु जी की मर्जी, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई हूँ अभी तक। बहुत ट्राई करी टिकट्स बुक करने की, बट हो नहीं पाई। एंड मैं बैंकर हूँ, इंडिया में भी बैंकर थी, यहाँ भी। तो पता नहीं क्या हुआ, जो कस्टमर डील करूँ उनकी डेट भी बर्थ फेब की समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? 95% लोग जो मिल रहे थे वो फेब बोर्न, और मेरी बेटी और मैं भी फेब बोर्न है संगत जी। दोनों ही महाशिवरात्रि को बोर्न हुए हैं मेरे प्रभु की कृपा से। इधर टिकट्स नहीं हो पाए, फाइनली कैंसिल हुआ प्रोग्राम दिवाली का।
फिर संगत जी दिसंबर का, क्योंकि अंकल की न्यू जॉब में अभी मतलब इतना ऑफ नहीं मिला, एंड मेरे अंकल एकदम बोले फरवरी में चलते हैं, बेटी के बर्थडे पे, बड़े मंदिर, दिवाली पे नहीं जा पा रहे। तो देखो संगत जी, गुरुजी इशारा दे रहे थे 15-20 दिन से कि फैब की करो। कस्टमर की डेट, संगत जी बर्थ डेट के थ्रू मुझे समझाना चाह रहे थे। पता नहीं था कि अब मतलब ऐसे रेगुलरली वेट कर रही हूँ अब कब फैब आएगा और कब दर्शन करूँगी मैं शिव नगरी में मेरे गुरुजी के, बड़े मंदिर के। इसके साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आई विश बहुत सी संगत को आंसर्स एंड ब्लेसिंग्स मिली हो। मेरे सत्संग से कोई भी गलती हो जाए, सत्संग करते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे प्रभु जी। पता नहीं क्या क्या बोल गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जो दिल में आता रहा वही लिखती रही, वही कहती रही। जब से गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं बस ज़िंदगी बदल ही गई है। मेरी 3 साल की बच्ची मंत्र जाप करती है, आरती करती है, जो चाहिए जब बीमार हो बस गुरुजी को प्रे करती थी। और इतनी सद्बुद्धि आपके लिए, इतने प्यार और संगत जी सीधा सच्चा रिश्ता मुझ पे, मेरे परिवार पे और हर संगत परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, और सच में आपके सत्संग से बहुत संगत को जवाब भी मिलेंगे। और संगत जी देखिए, अभी एक चीज़ आंटी जी ने बोली भी कि गुरुजी किस तरह से इशारे देते हैं। हम लोग क्या है ना, हम पर्टिकुलर उस चीज़ को पकड़ के बैठते हैं कि हमने ये सोचा था हमारे लिए इसी चीज़ का इशारा आएगा, तभी हम समझेंगे कि हमें गुरुजी का इशारा मिला है। लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी, ऐसा नहीं होता। अब देखो गुरुजी उनको तरह से इशारा दे रहे थे कि उनके पास जो भी कस्टमर्स आ रहे थे वो सब आ रहे थे फेब की, बर्थ डेट थी उनकी फेब की, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे, है ना। गुरुजी संगत जी इस तरह से इशारे देते हैं और हमें एक टाइम बाद समझ में आता है कि अरे भाई ये चीज़ तो मेरे लिए थी। और सच में ऐसा होता है संगत जी, बिल्कुल सच है ये चीज़ कि हमें बहुत बाद में रियलाइज़ होता है। हम पहले तो नहीं समझ पाते। सब संगत बोलती है हम तो बहुत सत्संग सुनते हैं, अलग अलग सत्संग होते हैं, हमें क्या जवाब मिलते हैं। संगत जी अलग अलग सत्संग सुनते तो क्या हमारी लाइफ में चीज़ें कम हैं? बहुत चीज़ें हैं। हमें समझ में आती है कि हमारी लाइफ किस दौर से चल रही है, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। इसलिए संगत जी जब भी आपको सत्संग सुनने को मिलते हैं, मंत्र जाप करने को मिलता है, कुछ भी, आप कभी भी इस मौके को ना गंवाएं। जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने और बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुने संगत जी। फिर गुरुजी की कृपा से हमें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हमें हो ना हो सत्संग द्वारा बहुत से आंसर्स मिलते हैं जो गुरुजी हमें देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आंटी जी ने एक चीज़ बताई थी अपने सत्संग में कि एक मैसेज आया था। ऐसा कोई भी मैसेज आए संगत जी, आपको कोई भी ऐसा मैसेज आए तो आपने उस मैसेज को इग्नोर करना है और उस आईडी को उसको ब्लॉक करना है, क्योंकि संगत जी बहुत फ्रॉड हो रहा है गुरुजी के नाम पर भी, और हमने इसके लिए आवाज़ उठानी भी है। अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता तो आपने डायरेक्ट ब्लॉक करना है, उनको कोई बात नहीं करनी, क्योंकि गुरुजी ने कभी किसी को किसी के लिए पर्सनल जाने के लिए नहीं बोला, किसी को किसी से पर्सनल बात करने को नहीं बोला, और ना ही गुरुजी ने बोला है कि किसी से पैसे मांगो, कुछ भी नहीं बोला है संगत जी हमारे गुरुजी ने। गुरुजी के तो मंदिर में भी चढ़ावा नहीं चढ़ता, तो कोई और कैसे मांग सकता है पैसे। इसलिए संगत जी कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। जितना हो सके आपने इन सब चीज़ों से अवेयर रहना है और सबको भी अवेयर करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी।